एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, कुनबा और हौसला किसी का भी कम नहीं है। आपके गांव शहर में कब वोटिंग है, ये एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा के बता रहा है। और चाहे वोटिंग के दिन की ताजा तस्वीरें हो या फिर काउंटिंग के दिन सबसे तेज रिजल्ट, इलेक्शन की हर अपडेट आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज पर मिलेगी। अब अगली रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि हिंदी बेल्ट के उन 3 राज्यों में विनिंग फैक्टर जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। जिन राज्यों में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां भी सीट सीट पर समीकरण बदल रहे हैं। ऐसा ही एक अहम सूबा है राजस्थान। 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को वोटिंग है। अच्छी तैयारी है। एक तरफ घाट जोड़ न्याय यात्रा पूरी हो रही है, दूसरी तरफ इलेक्शन डिक्लेयर हो रहे हैं। तैयारी पूरी कांग्रेस की है, गठबंधन में ठीक चल रहे हैं, सब अच्छा होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा, जो लोग उम्मीद करते हैं उनसे कई गुना ज्यादा हम लोग कामयाब होकर आएंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज खत्म हो गई सर, कितना असर होगा देश में देखने को मिलेगा? शानदार असर लगातार पूरे मुल्क में है। लोग समझते हैं राहुल गांधी जी जो इश्यू लेकर चल रहे हैं, इश्यू में राजनीति कोई कर रहा है। और अगर मोदी जी के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं, उनका नाम है राहुल गांधी। राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी सत्ता बदली है। पिछले 2 बार से बीजेपी क्लीन स्वीप के करीब पहुंचकर रुक जा रही है। कांग्रेस की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के हैवीवेट कैंडिडेट्स के नाम हैं, तो सूबे की कमान संभाल रहे विष्णुदेव साय का टारगेट इस बार 11/11 का है। पूरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर में, छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के ऊपर में, कि इस बार 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। 5 वर्षों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए खूब काम किया। तो अगला जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 सीट मिली। और अब 10 वर्षों का काम देश की जनता के सामने में हमारे प्रधानमंत्री जी का है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 से ज़्यादा सीट प्राप्त करेगी और एनडीए 400 पार करेगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की तरह ही हिमाचल में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट है। हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार है, लेकिन बीजेपी 2 बार लगातार यहां क्लीन स्वीप कर चुकी है। एक बार फिर चुनाव का बिगुल बच गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर तैयार है। फिर एक बार मोदी सरकार, क्योंकि जो पिछले कुछ वर्षों में काम देखा है, गरीब कल्याण को जिस तरह से महत्व मिला है, ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जो आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और हमारे लिए तो एक अवसर है जनता के बीच में जाने का, मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने का, कुशल ईमानदार नेतृत्व और जन कल्याणकारी नीतियां मोदी सरकार की, हम इसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।